जिसे खुद पर विश्वास हो वो यही कहता है, मेहनत कर किस्मत का लिखा भी बदलता है। तो सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज का ये राजस्थान अध्ययन से संबंधित वीडियो है, जो कक्षा 8 का सेकंड पार्ट है ये राजस्थान अध्ययन बुक का। इससे पहले हमने कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 से संबंधित पार्ट नंबर 1 का वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी के अन्य वीडियो भी कक्षा 8 तक बना दिए गए हैं, उन्हें भी प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और टारगेट है कक्षा 6 से 10 तक एनसीईआरटी प्लस राजस्थान अध्ययन दोनों को कवर करें 15 जुलाई तक। तो आप जुड़े रहें सुपरफास्ट रिवीजन के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं किस तरीके से रिवीजन की क्लास चल रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 6 परिवहन एवं पर्यटन। किसी क्षेत्र की रकत वाहिनियां कहा जाता है तो परिवहन को कहा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन कौन से महानगर शामिल है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता महानगर शामिल है। स्थल पर लंबी दूरी की यात्रा के लिए कौन सा परिवहन सबसे सस्ता रहता है? तो रेल मार्ग। भारत में प्रथम रेल कहाँ और कब चली? 1853 में महाराष्ट्र में मुंबई से ठाणे के बीच। राजस्थान में पहली रेल यात्रा कब शुरू हुई? तो 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच। राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6000 किलोमीटर। राजस्थान में कितने रेलवे जोन है? तो राजस्थान में 2 रेलवे जोन है, एक तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है और एक पश्चिमी मध्य रेलवे जोन है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर में और पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर में। राजस्थान में कुल कितने रेलवे मंडल हैं? तो राजस्थान में कुल 5 रेलवे मंडल हैं, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। 5 मंडल है, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। राजस्थान के जयपुर में मेट्रो की शुरुआत की गई तो 15 जून 2015 में की गई, जून 2015 में। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा, जो राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है उदयपुर के डबोक में। रातानाडा हवाई अड्डा स्थित है जोधपुर में। घड़ियाल और मगरमच्छ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो चंबल अभयारण्य। प्लेस ऑन व्हील रेलगाड़ी कहां से कहां तक चलती है? दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक। राजस्थान के किन किन जिलों में प्लेस ऑन व्हील रेलगाड़ी चलती है? जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और भरतपुर। पेइंग गेस्ट योजना का संबंध है पर्यटन विभाग से। ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। पतंग महोत्सव मनाया जाता है जयपुर में। कुंभलगढ़ महोत्सव मनाया जाता है राजसमंद में। मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है जोधपुर में। उदयपुर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो मेवाड़ महोत्सव है उदयपुर में मनाया जाता है। अध्याय 7 विकास योजनाएं। कृषि संबंधी योजनाएं। कृषि कल्याण कोष योजना का नाम है कृषि कल्याण कोष, और इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि कल्याण कोष का किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना। कृषि कल्याण कोष का मुख्य उद्देश्य है किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य है गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य है कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु
पानी उपलब्ध करवाना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य है फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देना। राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना। किसान कलेवा योजना, किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य है कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिकों एवं मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं, भामाशाह रोजगार सृजन योजना और इस योजना का उद्देश्य है युवा शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग जनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का उद्देश्य शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना। तो 2 वर्ष के लिए बेरोजगारी का भत्ता किस योजना में देते हैं? तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में। भामाशाह योजना वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना, ये भामाशाह योजना के तहत होता है। स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना और इसका उद्देश्य है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। आशा सहयोगिनी योजना का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव, स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण एवं पोषण सहायक सेवा उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और इस मिशन का उद्देश्य है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत, सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त सेवाओं को सार्वभौम बनाना। जननी एक्सप्रेस गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थानों तक लाना एवं घर ले जाना, ये जननी एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य है। आयुष्मान भारत सरकारी एवं निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का उद्देश्य क्या है? सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध कराना एवं वहां बीमारियों की निःशुल्क जांच प्रदान करना। महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और इस योजना का उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। स्वावलंबन योजना का उद्देश्य है गरीब महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार। साझा अभियान बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना, किस योजना के तहत, किस योजना का उद्देश्य है? बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना किस योजना का उद्देश्य है? तो साझा अभियान का। गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना। तो बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित किस योजना के तहत किया जाता है? तो गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना के तहत। मुख्यमंत्री राजश्री योजना और इस योजना का उद्देश्य है लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। आई एम शक्ति फंड योजना का उद्देश्य है महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ग्रामीण विकास योजनाएं, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है चयनित गांवों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है स्वच्छता हेतु देश को खुला शौच मुक्त बनाना, कचरे का संग्रहण एवं निस्तारण करना। स्वच्छ भारत मिशन कब चला था? कमेंट में लिख के बताना। अटल भूजल योजना
और अटल भूजल योजना का उद्देश्य है सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंध में सुधार लाना। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इस योजना का उद्देश्य है विशेष क्षेत्रों जैसे मेवात, डांग, मगरा, सीमांत क्षेत्रों का विकास करना। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, और इस मनरेगा का उद्देश्य है ग्रामीण परिवारों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध कराना। ग्रामीण गौरव पथ, ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना। तो ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से किस योजना के तहत जोड़ा जाता है? ग्रामीण गौरव पथ योजना के तहत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास है वो किस योजना के तहत होता है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। अध्याय 8 जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। भू आंदोलन की शुरुआत किसने की? विनोबा भावे ने। तो भू आंदोलन की शुरुआत किसने की? विनोबा भावे ने। भू आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई? 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के तिरुचपल्ली से हुई। तिरुचपल्ली से। तो तेलंगाना के तिरुचपल्ली से हुई थी। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? जमीनी स्वामित्व की विषमता दूर करने से संबंधित। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के किस जिले में भूदान किया गया? नागौर जिले में। राज्य सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? तो राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम 1971 में पारित किया। आजादी के समय राजस्थान के कितने प्रतिशत जनसंख्या आजादी के समय राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो राजस्थान की 75% जनसंख्या आजादी के समय कृषि पर निर्भर थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था 1955 में। तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1955 में। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम लागू हुआ 1956 में। संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? छुआछूत से संबंधित है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। किसने कहा कि आप किसी राष्ट्र में महिला की स्थिति देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये। 1951 में महिला साक्षरता थी 2.51%। 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता है 52.10%। राजस्थान में महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मई 1999 को किया गया। महिला आयोग में कुल सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। तो महिला आयोग में कुल 4 सदस्य होते हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। सबला योजना का पूर्ण रूप है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। सबला योजना में लाभार्थी होता है 11 से 18 वर्ष की बालिका जो विद्यालय नहीं जाती है या जिन्होंने बीच में विद्यालय छोड़ दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में। घटते लिंगानुपात को ध्यान में रखते हुए कहाँ पर की गई थी? हरियाणा के पानीपत से की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम 1956। तो हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण और संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1956 में। दहेज निषेध अधिनियम कौन सा अधिनियम है? तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 है। ईवीएम मशीन में अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है? तो ईवीएम मशीन में अधिकतम 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। नोटा का पूर्ण रूप क्या है? नॉन ऑफ दी अबो। नोटा का पूर्ण रूप है नॉन ऑफ दी अबो। चुनाव के लिए मतदान दल का गठन किया जाता है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा। प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? तो जिला कलेक्टर होता है। वीवी पैट का पूर्ण नाम क्या है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वीवी पैट में मतदान के बाद पर्ची कितने समय तक दिखाई देती है? तो 7 सेकंड तक।
सूचना के अधिकार के लिए राजस्थान के किस जिले के मजदूरों ने आंदोलन किया? राजसमंद जिले के भीम तहसील के देवडूंगरी के मजदूरों ने। तो सूचना के अधिकार के लिए राजस्थान के किस जिले के मजदूरों ने आंदोलन किया था? तो राजसमंद जिले के भीम तहसील के देवडूंगरी के मजदूरों ने। इस मांग को पूरा करने के लिए राजस्थान में कौन सा कानून बनाया गया? तो सूचना का अधिकार कानून बनाया गया। सूचना का अधिकार कानून कब बनाया गया? तो 2000 में बनाया गया। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे 2000 में? कमेंट में बताएं। राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो सूचना का अधिकार बनाने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार कानून के रूप में कौन सा कानून लागू किया? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बना। आरटी 2009 के आधार पर राजस्थान में कौन सा कानून बनाया गया है? राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2011 से। यह अधिनियम किस आयु के बच्चों पर लागू होता है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर। यह अधिनियम किस कक्षा तक की पढ़ाई के लिए लागू होता है? तो कक्षा 1 से 8 तक के बालकों के लिए। निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरटी एक्ट 2009 के अधीन कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जाती हैं? 25%। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को कब पारित किया गया? तो 20 नवंबर 1989 को पारित किया गया। 20 नवंबर 1989 को। भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? तो 1992 में किए। राजस्थान में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं? तो 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। राजस्थान में जनसामान्य की समस्याओं को दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो राजस्थान संपर्क पोर्टल शुरू किया गया। सिटीजन कॉल सेंटर का नंबर है 181। रनसमआर क्या है? यह एक कंप्यूटर वायरस है। मालवेयर क्या है? तो यह भी एक कंप्यूटर वायरस है। फिशिंग क्या है? यह एक तरीके की ऑनलाइन ठगी है। स्पूफिंग क्या है? तो व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करके ठगी करना स्पूफिंग कहलाता है। अगर किसी के साथ ऑनलाइन ठगी हो तो वह अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कर सकता है? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर। अगर किसी के साथ ऑनलाइन ठगी हो तो वह अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कर सकता है? तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर। स्वीप का पूर्ण नाम क्या है? सिस्टेमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। ग्रामीण व शहरी प्रशासन। किस संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? तो किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? 73वां संविधान संशोधन 1993 में। 73वें संविधान संशोधन की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय ढांचे के बारे में बताया गया है? तो 11वीं सूची में। ग्राम पंचायत के दिन कितने कार्य बताए गए हैं? तो ग्राम पंचायत के दिन 29 कार्य बताए गए हैं। ग्राम पंचायत में कौन होता है? तो ग्राम पंचायत में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी होता है। ग्राम पंचायत में कौन होता है? एक तो सरपंच होता है, एक ग्राम विकास अधिकारी होता है जिसे अपन क्या कहते हैं गांव में? ग्राम सेवक। पंचायत समिति में कौन होता है? तो पंचायत समिति में प्रधान और खंड विकास अधिकारी होता है। पंचायत समिति में प्रधान और खंड विकास अधिकारी होता है। जिला परिषद में कौन होता है? तो एक तो जिला प्रमुख होता है और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। लोकतंत्र की प्रथम इकाई कौन सी है? तो लोकतंत्र की प्रथम इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत केंद्र से मिलकर बनी है। ग्राम पंचायत किन से मिलकर बनती है? तो वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच से मिलकर ग्राम पंचायत बनती है। ग्राम पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष।
ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? 2 बैठक। ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है पंचायत समिति। प्रधान और उप प्रधान का चयन होता है निर्वाचित सदस्यों में से ही। पंचायत समिति के सदस्य की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था में शीर्ष स्तर की संस्था है जिला परिषद। जिला स्तर पर विकास योजनाएं बनाती है जिला परिषद। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय पर कर व बाजारों से प्राप्त आय आदि। पंचायत समिति की आय का साधन है स्थानीय कर और शुल्क से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान आदि। जिला परिषद की आय का साधन है केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, पंचायत समिति से की गई वसूली, राजस्व का प्राप्त निश्चित हिस्सा। ग्राम सभा की बैठक कब बुलाई जाती है? प्रत्येक 3 माह में एक बैठक बुलाई जाती है। तो ग्राम सभा की प्रत्येक 3 माह में एक बैठक बुलाई जाती है। ग्राम सभा की बैठक किस किस तारीख को होती है? एक तो 26 जनवरी को होती है, एक 1 मई को, 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर को होती हैं। 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को। ग्राम न्यायालय एक्ट पारित हुआ था 2008 में। तो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में पारित हुआ। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया जयपुर के बस्सी में। नगर निगम के लिए क्या नियम है? जहां 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या और सालाना 1 करोड़ से ज्यादा आय हो, नगर निगम बनाया जाता है। जिस क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम होती है तो उसे क्या बनाया जाता है भाई? नगर परिषद बनाया जाता है उसे। यानी जिस क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा हो और 5 लाख से कम हो उसे नगर परिषद बनाते हैं। जहां जनसंख्या 15,000 से ज्यादा और 1 लाख तक होती है उसे बनाया जाता है तो उसे नगर पालिका बनाया जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष कहलाता है महापौर। नगर परिषद का अध्यक्ष कहलाता है सभापति। नगर पालिका का अध्यक्ष कहलाता है नगर पालिका अध्यक्ष। किस संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई? तो 74वें संविधान संशोधन के तहत। राजस्थान में कला एवं संस्कृति अध्याय 10। बूंदी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव बरसिंहाड़ा ने 1354 में करवाया था। किस दुर्ग में छत्रसाल महल, यंत्रशाला और अनुरोध महल बनाया हुआ है? बूंदी दुर्ग में। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने, राजा सूरजमल ने करवाया था। किस दुर्ग को मिट्टी का दुर्ग कहा जाता है? तो लोहागढ़ दुर्ग को। त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में है? तो रणथंभौर दुर्ग में है। जालोर दुर्ग में प्रवेश के कितने दरवाजे हैं? तो जालोर दुर्ग में प्रवेश के 4 दरवाजे हैं। जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था तो 10वीं शताब्दी में परमार राजा धारावरस और मुंज ने। राजस्थान का कौन सा दुर्ग मत्स्यकार पहाड़ी पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग मत्स्यकार पहाड़ी पर स्थित है। गोमुख कुंड किस दुर्ग में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गोमुख कुंड स्थित है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर है? तो मैसा के पठार पर है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ की ऊंचाई है 122 फीट। विजय स्तंभ कितनी मंजिला है? तो 9 मंजिला है। भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश, विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कुंभलमेर के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? तो महाराणा कुंभा ने प्रदान किया। महाराणा कुंभा ने किस शिल्पी के नेतृत्व में कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया? तो शिल्पी मंडन के नेतृत्व में। नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो नीलकंठ महादेव का मंदिर कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है।
एक नीलकंठ महादेव को मंदिर सरिस्का अभ्यारण्य में भी है। जाली बाव बावड़ी और मामा देवकुंड स्थित है तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो झाली बाव बावड़ी और मामा देवकुंड स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग का उच्च भाग क्या कहलाता है? तो कटारगढ़ कहलाता है, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। आमेर दुर्ग में किसके शासनकाल में स्थापत्य कला की विशेषताएं थी? आमेर दुर्ग में किसके शासनकाल में स्थापत्य कला की विशेषताएं हुई? तो महाराजा मान सिंह के शासनकाल में। गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर। कौन सा दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? तो गागरोन दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। जगदीश मंदिर स्थित है उदयपुर में। सहसर बाहू यानी सास बहू का मंदिर स्थित है नागदा उदयपुर में। अंबिका माता का मंदिर है जगत उदयपुर में। श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है नाथ द्वारा राजसमंद में। श्री एकलिंग जी का मंदिर स्थित है उदयपुर में। ऋषभ देव का जैन मंदिर स्थित है उदयपुर में। श्री चार भुजानाथ मंदिर स्थित है गढ़बोर राजसमंद में। तो चार भुजानाथ मंदिर कहाँ पर है? गढ़बोर राजसमंद में। देलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है आबू पर्वत सिरोही में। रणकपुर जैन मंदिर स्थित है पाली में। किराडू के मंदिर स्थित है बाड़मेर में। किराडू के मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर में। ओसिया के मंदिर है जोधपुर में। बाडोली के शिव मंदिर है रावत बाटा में। बाडोली का मंदिर कहाँ पर है? रावत बाटा में। भिंड देवरा शिव मंदिर स्थित है बारा में। कणस्वा या कंसवा मंदिर स्थित है कोट्टा में। कमलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है बूंदी में। सूर्य मंदिर स्थित है झालरापाटन झालावाड़ में। मिट्टी की फड़ कहाँ बनाई जाती है? तो मोलेला राजसमंद जिले में मिट्टी की फड़ बनाई जाती हैं। कैसी फड़ बनाई जाती है? मिट्टी की फड़। इसी के साथ राजस्थान अध्ययन पुस्तक कक्षा 8 पूर्ण होती है। और इससे पहले कक्षा 6 कक्षा 7 राजस्थान अध्ययन से संबंधित वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एनसीईआरटी से संबंधित भी वीडियोज़ आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसके बाद में अब कक्षा 9 और 10th की राजस्थान अध्ययन से संबंधित पुस्तकों का जो वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है रीड की दृष्टि से, उनका सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज में वीडियोस लेके आएंगे। और जो इन कक्षा 6 से लेकर 10th की जितनी भी राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें हैं उनमें कक्षा 10th की सुपर बुक है, 1 नंबर की, शानदार आंकड़े उनमें।